माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना ये है कि नीतीश कुमार जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ वोट मिलने वाला है वहाँ, ये भी समझ लीजिए। दो फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहाँ लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा। वो कैसे समझौता होगा? हाँ, वहाँ भाजपा नहीं, भाजपा कहीं नहीं है। इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह ने बताया कि कल यूपी के कुछ लोग तो आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि वो फूलपुर से चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं? यह बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। जहां तक पार्टी की बात है तो हम चाहेंगे आपको चुनाव लड़वाना, लेकिन आप नहीं चाहिएगा तो कैसे होगा? यह बात ललन सिंह ने कहा। और यह सवाल तब पूछा गया जब मध्य प्रदेश में जनता दल यू ने कैंडिडेट उतार दिया है और इंडिया अलायंस, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस बना है, और उस बाबत भी संगठन यानी कि जेडीयू अपना संगठन विस्तार कर रही है, यह बात ललन सिंह ने कहा है। और इस वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतारे हैं। हर राज्य में अपनी अपनी अलग है, लेकिन लोकसभा का चुनाव हमारा इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने के लिए हुआ है, विधानसभा का नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस को लेकर किस तरीके से जवाब दिया है, इस पूरे बयान को आप सुनिए। सर, उत्तर प्रदेश से बराबर आ रहा है किसी सीट में से चुनाव लड़ना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना ये है कि नीतीश कुमार जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ वोट मिलने वाला है वहाँ, ये भी समझ लीजिए। सर, पार्टी की जेडीयू की इच्छा क्या है सर? आप लोग चाहते हैं? जेडीयू की इच्छा नहीं है, ये व्यक्ति का। हमको इच्छा हो जाए किसी को, आपको चुनाव लड़ा देंगे तो आपकी इच्छा नहीं रहेगी तो आपको कैसे चुनाव लड़िएगा? जो हमने अखबारों में पढ़ा है उसी को जानते हैं। और आचार समिति में अगर गया है तो आचार समिति का मामला, आचार समिति इसको देखेगी, दोनों पक्षों को बात सुनेगी। सर, जेडीयू अपने संगठन विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार रही है, कितना महत्वपूर्ण है सर? चुनाव लड़ेंगे नहीं, अपना संगठन में विस्तार नहीं करेंगे, संगठन बंद कर देंगे। कांग्रेस के साथ तो आपकी साझा चुनाव तो कांग्रेस के 60 लोकसभा के चुनाव में है ना, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव होगा, उसमें होगा गठबंधन। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप केरल में, तो केरल में INDIA गठबंधन में सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, और केरल में आप सबको मालूम है कि दो फ्रंट है। तो दो फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहां लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा। वो कैसे समझौता होगा? हाँ, वहां भाजपा नहीं, भाजपा कहीं नहीं है। इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। पंजाब में आप कहिएगा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में है या अकाली दल है, वहां भाजपा कहाँ है? भाजपा का तो नामो निशान नहीं है पंजाब में, तो भाजपा है नहीं। तो चाहे अकाली दल जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीतेगा वहां से लोकसभा की सीट, तो तीनों तो INDIA के गठबंधन के पार्ट है ना, तो बीजेपी के खिलाफ सरकार में वो भागीदार होंगे ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है मामला, तो हाँ। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, उनका मतभेद है CPI CPM से, तो विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो उनका मामला है। नहीं, भाजपा कहाँ है? ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया। ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो प्रख्यात बिहार में भी आप लोगों को मालूम है, आप सब बिहार के हैं,
2015 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 10:30 बजे नीतीश कुमार जी घर से निकलेंगे, 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब मात्र 53 गो सीट आया। तो ये सब नकली ज्योतिष ज्ञान पढ़े हुए हैं, क्या सब जाली ज्योतिष हैं। तो ये जो जाली ज्योतिष हैं, आप अपने को ये कहते हैं कि प्रख्यात हैं, तो अपना पीठ तो अपने ना थपथपा रहे हैं, तो थपथपाते रहिए।